ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा इरफान, कल जब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये टूर्नामेंट फॉलो तो नहीं कर रहा था, लेकिन कल जब इतवार के दिन देर से उठे और होश संभाला तो खबर ये पता चली, ब्रेकिंग न्यूज़, कि इंडिया ने जो है वो थॉमस कप जीत लिया है। और मुझे याद है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हम थॉमस एंड ऊबर कप देखा करते थे, जिसको ये 4-5 ममालिक डोमिनेट किया करते थे। चाइना होता था, मलेशिया, इंडोनेशिया, जोको सुप्रियांटो, बड़े बड़े प्लेयर्स उनके हुआ करते थे इंडोनेशिया के। ये इंडिया ने जीत के एक नई तारीख रकम कर दिया है। तो भाई ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर है आप इस गेम को बहुत क्लोजली देखते हैं, आप आई एम श्योर आपको अंदाज़ा भी होगा कि इंडिया ने कौन सा पाथ ऐसा फॉलो किया है कि जो इस वक्त दुनिया के टॉप बैडमिंटन टीमों में उनका शुमार होने लगा है, और पाकिस्तान उससे क्या सीख सकता है? इंडिया अभी मेरे ख्याल से 20 साल हो गए हैं तो वो इस चीज के ऊपर वर्किंग कर रहा है। उनका इंडिया का एक प्लेयर था गोपी चंद, वो 2003 में ऑल इंग्लैंड, तो उसके बाद उसने एफर्ट की, बाहर से जो है वो उसने कोचेस मंगवाए। अब 3-4 साल से उन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियन था तौफीक हिदायत, उसका कोच हायर किया हुआ इंडिया में। वो उसको मंथली जो है वो $15,000 पे करते हैं सिर्फ कोचेस को। फिर उनके लिए फिजियोज रहते हैं, फिर उनके लिए काफी और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। फिर सबसे जो बड़ी फैसिलिटी है, उनके जो प्लेयर हैं वो पर ईयर 30 से 32, 35 तक वो टूर्नामेंट्स खेलते हैं। सही। तो उनकी जो है वो बाहर की रैंकिंग बहुत अच्छी है, जबकि हम यहाँ हमें बहुत मुश्किल टूर्नामेंट मेरे ख्याल से 2 या 3 खेलने को मिलते हैं पर ईयर। तो हमारे लिए कम्पीट करना उनको इस लिहाज से बहुत मुश्किल है कि उनकी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। इंटरनेशनल कोचेस की उनको साल ट्रेनिंग है, कैंप लगे हुए हैं, फिर उनको वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बहुत खेलते हैं। उनका एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ज्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। और पलीलो गोपी चंद की जो एकेडमी, अगर मैं गलती पर ना हो तो हैदराबाद में शायद उन्होंने ये अपनी बनाई हुई है, और काफी बड़े प्लेयर्स जितने भी इंडिया के निकले हैं, और अगर मैं शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन साइना नेहवाल इज ऑल्सो फ्रॉम दैट एकेडमी जो कि इन्होंने किया है। और इस बंदे ने खुद, आई मीन मैंने ये इनकी स्टोरी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि इसने अपनी जेब से किस तरह पैसे निकाल के, बट फाइनली द इंडियन प्राइवेट सेक्टर गॉट इनटू दैट एंड उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फंडिंग की। तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से इस वक्त फंडिंग का आपकी पूरी रिलायंस जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे ही होगी, इरफान। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अभी स्पोर्ट्स बोर्ड भी कुछ फंडिंग नहीं करता। स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो भी मेरे ख्याल से पर ईयर का जो है वो 20 से 25 लाख देता है। तो ये तो अगर आप टूर करेंगे टॉप 8 प्लेयर्स के, तो ये तो उसके लिए भी इनफ नहीं है। सही, बिल्कुल। जो कि इंडिया प्लेयर्स हैं उनका तो बजट करोड़ों में है। बट इरफान, जब हम बात करते हैं कि हमने रेगुलरिटी में जो है वो जीतते हुए चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया को, ऑब्वियसली हम उन नेशनैलिटीज से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी फिजिक, उनकी एजिलिटी हमसे बहुत डिफरेंट है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो हमारी और उनके रहन सहन, खाना पीना काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। सो आपको लगता है कि अब ये जो थॉमस कप जीता है इंडिया ने, इसकी वजह से पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन पे या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे भी प्रेशर पड़ेगा कि इफ दे कैन डू इट, व्हाई कांट वी डू इट? जी बिल्कुल ऐसा है। वो भी जो है वो उन पे प्रेशर पड़ता है कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको बहुत जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तान फेडरेशन को फंड दे, ताकि हमें मैक्सिमम टूर्नामेंट्स जो है वो बाहर खेलने को मिलें। तो फिर हम लोग उनको कम्पीट कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी रीजन है वो इंटरनेशनल कोचेज हैं। कि इंडिया के पास 15-20 साल से इंटरनेशनल कोचेज है वहाँ पे। बिल्कुल। हम लोग, मुझे याद है कि 2009 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए अंडर 19 इंडिया, तो वहाँ पे वो गोपी चंद की एकेडमी में हम लोग 1 महीना रहे। वहाँ पे 2 से 3 इंटरनेशनल कोचेज थे जिनसे हम लोगों ने 1 माह ट्रेनिंग की, और उस ट्रेनिंग से 1 महीने की ट्रेनिंग से हमें बहुत फर्क पड़ा। हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म किया है कि 2-2, 3-3 मैचेस जीते सबने। तो अगर वही सिलसिला पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाए इंटरनेशनल कोचेस के आने का, और हमारे 2 साल के कैंप लगे और हम लोग बाहर इंटरनेशनली खेलना, तो हम लोग भी बिल्कुल वैसा परफॉर्म कर सकते हैं। इरफान, अभी जो आप 2 महीने बता रहे हो कि 2 महीने का जो है वो कैंप लगेगा कॉमनवेल्थ के लिए, आपको लगता है कि इसमें भी अगर एक इंटरनेशनल कोच आ जाए, आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत, देखे 2 महीने में ज्यादा नहीं हो सकता, मगर एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ट्वीकिंग हो सकती है, तो आपको लगता है कि जरा तेजी आएगी और ये 2 महीने ज्यादा कारआमद हो जाएंगे?
अच्छा जी, I think we have to- हाँ जी, हाँ ये बड़ा मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडियन ज़ाहिर है डन रियली गुड इन स्पोर्ट्स बिकॉज Yes. हमेशा जब भी इंडियंस मेडल जीत रहे होते हैं अचानक हम पाकिस्तानियों को ना जोश जागता है और हम कहते हैं यार हम क्यों नहीं लेकिन आई थिंक देखें कोई चीज़ उनसे कॉपी करने में इंस्पिरेशन करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कुछ सर्टन प्रोजेक्ट्स आई थिंक प्रोजेक्ट्स विक्ट्री या पता नहीं कुछ इस तरह करके एक नाम उन्होंने बनाया था आज से कोई 15-20 साल पहले। Yes. और इनके एक मिनिस्टर ही थे जिनको उन्होंने जिम्मेदारी दी थी और उनको कहा था कि यार बेस्ट प्लेयर्स जो है ढूंढ के लाओ। और लेकिन जहाँ तक बैडमिंटन का ताल्लुक है ये पुलेलो गोपीचंद की जो एकेडमी है इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आई रियली होप समवन समडे इन पाकिस्तान रियली गेट्स अप एंड डज इट। बट गोपीचंद खुद भी बड़ा प्लेयर था बाय द वे। एनीवे चलें अभी वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक राइट नाउ, वापस आएंगे एंड आई थिंक वी विल कंटिन्यू। कल कमाल हो गया था भाई, थॉमस कप पहली बार तारीख रकम कर दी इंडिया ने और उस पर हम रात को क्योंकि टाइम कम था लेट आए थे तो हम बात कर नहीं सके थे। तो थॉमस कप पर बात करेंगे कि इंडोनेशिया जो सबसे ज़्यादा 14 दफ़ा ये इवेंट जीत चुका है, 1948-49 से ये इवेंट खेला जा रहा है, कमोबेश 30 आलमी इवेंट हो चुके हैं। उसमें से 5 ममालिक थे पहले जो ये जीते हैं थॉमस कप ना, और उसमें से इंडिया जो है वो छा गया भाई। और मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं उसके बाद एक बड़ी खबर पे कि इंग्लैंड के जो सीनियर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है, या उनके साथ कुछ मसाइल हो गए, या उनका टूर एक और टूर से क्लैश कर रहा है। लेकिन T20I सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड वाले या नहीं आने वाले, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि वो असल रीज़न क्या है, क्यों बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं लोग हमेशा पाकिस्तान के टूर्स को। फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं यानी कि चेयरमैन पीसीबी रमीज़ हसन राजा, वो बाजा बजाते हैं कि मैं क्रिकेट बेहतर कर दूंगा, मैं अंडर 19 करवा दूंगा, मैं जो है वो विमेंस PSL करवा दूंगा। 1000 खवातीनों को मदऊ किया है कैंप में कि भाई आपको देखेंगे। तो मेरे भाई जब आपके यहाँ लोग सीरियस ही नहीं ले रहे क्रिकेट को, कि आपके मुल्क में कोई चीज लोगों के लिए सेकेंडरी है। आप इंग्लैंड जाते हैं उनकी DEF-G ऐसी टीमें खेलती हैं, पूरा स्क्वाड रातों रात तब्दील हो जाता है। और आपके यहाँ भी अब नाम नेहात प्लेयर्स ही आएंगे और बाकी सारे लोग जो है वो कहीं और टेस्ट क्रिकेट एंजॉय करेंगे, कहीं और ODI क्रिकेट एंजॉय करेंगे, और वर्ल्ड कप के लिए अपनी लेग्स को बाद में फ्रेश रखेंगे। ये वर्ल्ड T20 अहम है, उनके लिए IPL अहम है, लेकिन उनके लिए आप लोग अहम नहीं हैं।